जय हिंद दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कन्हैया जी। मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके हल भी। बहुत महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गाइस, जो कि दूसरे चैप्टर्स में है। ये सभी प्रश्न आपको दूसरे चैप्टर में मिल जाएंगे। प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए। खाने का सोडा वाला अभिव्यंजक चूर्ण या धावन सोडा या धोनिक सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी बोल सकते हैं आप, का रासायनिक नाम पूछा जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है और बनाने की विधि, रासायनिक गुण एवं समीकरण एवं उसके उपयोग पूछता है। तो सब में इसमें हर बार एक न एक पूछा जाता है। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से हर बार एक न एक आ जाता है। कभी कभी तो 7 नंबर में आ सकता है, कभी कभी 4 नंबर, कभी कभी दोनों में दे देता है। 7 में भी दे सकता है, 4 में भी दे सकता है और 2 में भी दे सकता है। इसलिए ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके में पूछा जा सकता है, खाने का वाला सोडा। कौन? खाने वाला सोडा, ये जिसे आप बोलते हैं बेकिंग सोडा, का रासायनिक नाम लिखिए एवं अणुसूत्र लिखिए और इसके बनाने की विधि लिखिए, रासायनिक गुण समीकरण, यानी इसके रासायनिक गुण विधि समीकरण द्वारा एवं उसके उपयोग लिखना है। तो सब में यही है, व्यंजक चूर्ण में भी वही लिखना है, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, रासायनिक गुण समीकरण एवं उसके उपयोग। तो व्यंजक चूर्ण का, खाने वाला सोडा का, धावन सोडा का और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप पीओपी बोलते हैं, इन चारों का हम इस वीडियो में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि खाने वाला सोडा या खाने का सोडा, ये जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, का रासायनिक नाम लिखना था और बनाने की विधि, रासायनिक गुण समीकरण, ये सभी लिखने थे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परिचय। ये परिचय में आप डाल सकते हैं कि रासायनिक नाम एवं रासायनिक समीकरण भी डाल सकते हैं। तो हम परिचय डाल रहे हैं, तो लिखेंगे कि बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, उनका नाम अगर देखें सूत्र तो क्या होता है समझ लीजिए, NaHCO3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है और इसका अणुभार बोले तो 84 होता है। क्या होता है? 84 होता है। 84 कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम अणुसूत्र देखें तो NaHCO3 होता है। तो इन सभी का हम परमाणु भार रखेंगे। तो सोडियम का होता है 23 और हाइड्रोजन का होता है 1 और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके गुण में 3। इसका गुणा करेंगे तो इसको और हल करेंगे, 23 + 1 + 12 + 16 48। इसको जब आप पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 84 U या ग्राम या AMU, इसकी यूनिट है। तो NaHCO3 का कितना आएगा? 84 U। तो कैसे आया 84? आप समझ गए होंगे। प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण हम देखते हैं। तो प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा को कैसे निर्माण करेंगे समझिए अब। देखिए, प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखते हैं, NaHCO3 प्राप्त होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देना है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 2, इधर भी 2, इधर C क्या है? 1 2, तो इधर भी C2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। और O3
5 6, यहाँ पर भी 3 नहीं 6 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कैसे बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं, क्या लिखना है हमें। तो लिखना है प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी H2O में जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं खानक सोडा या बेकिंग सोडा, का सफेद विलयन प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमें खानक सोडा या बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो फिर से हम आपको समझा रहे हैं क्या है। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसके बाद बोल रहा है जलीय विलयन H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे करने पर सोडियम बाई बोलते तो हाइड्रोजन लगाना है, कार्बोनेट CO2, क्या लगाना है CO2, तो CO3 तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा आपका। तो यही हमारा इसका जो बनेगा समीकरण बनेगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बेकिंग सोडा के सामान्य गुणधर्म देखते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका रंग अगर बोले तो सफ़ेद होता है और ठोस होता है। तो इसी को लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। यह जल में क्या होता है, यह जल में और इस विलेय होता है। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है। यहाँ पर विलेय, यह जल में यहाँ पर लिखेंगे विलेय होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है, सोडा जितने भी होंगे, सोडा जितने भी हैं उनका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसके लिए इसका क्षारीय होगा। तो आप इसका समान गुणधर्म समझ गए होंगे। और भी है इनके, समझिए। दूसरा हमारा सामान्य गुणधर्म है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाई यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, यानी ये ताप का चिन्ह है, गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट और जल प्लस H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो CO2 देता है। कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि जब हम गर्म करते हैं, ये जो ए से चिन्ह बनाया है, ए बोलते हैं इस चिन्ह को बोलते हैं डेल्टा, या बोलते हैं गर्म करने का चिन्ह, ताप देने का चिन्ह या गर्म करने का चिन्ह, ताप देने का चिन्ह या गर्म करने का चिन्ह। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 प्राप्त हो जाएगा। वैसे बोला भी है तो इसको आपको लिख देना है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर N2 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। और देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 था, गुणा करेगा 2 हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। C देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर C1, यहाँ पर 1, 2 हो जाएगा। और O3 2 नहीं छक्का हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और इधर देखें 3 2 5 1 6, यानी पूरा बैलेंस है। तो इसका जो लिख देंगे आप, तो आप इसका ये समीकरण लिख देंगे कि बेकिंग सोडा की क्रिया अम्लों से कराने पर, किससे कराने पर, अम्लों से कराने पर सोडियम लवण बनता है। यानी जो लवण होंगे उसमें सोडियम उपस्थित होगा। क्या होगा, सोडियम उपस्थित होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल बनता है, और जल बनता है। तो इस अब क्रिया या इस समान गुणधर्म को या गुणधर्म को समझने के लिए हम समीकरण बनाएंगे कि जो बेकिंग सोडा है उसकी अम्लों से क्रिया कराएंगे। तो चलिए हम अम्लों से क्रिया कराते हैं। तो बेकिंग सोडा की इस क्रिया को समझने के लिए हम बेकिंग सोडा की क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो बेकिंग सोडा लिखते हैं NaHCO3, अम्ल ले रहे हैं हम HCl का। तो HCl की क्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ते हैं आगे।
जब आप इसको तोड़ेंगे तो Na हम मान लीजिए आ गया, प्लस इसमें होता है H आ गया और CO3 आ गया। क्या आ गया? CO3 आ गया। और इसको तोड़ेंगे तो H बना प्लस में और Cl माइनस में, यहाँ पर भी प्लस में। और देखिए CO2 थोड़ा हम और तोड़ लेते हैं। जब CO2 तोड़ेंगे तो C बनेगा और O बनेगा, ACO बनेगा। क्या बनेगा? अब देखिए, अब समझते हैं। अब ये जो है Na जो है Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। और जो हमारा ये जो यहाँ पर 3 था तो ये 2 बचेगा, यानी एक O एथीन था, O का पावर यहाँ पर 3 था तो CO2 और O में टूट गया। तो ये जो H O और H है, यानी HHO है तो H2O हो जाएगा प्लस H2O। और क्या बना? और कुछ नहीं बनेगा। हमारा अब क्रिया में क्या बोला था? बेकिंग सोडा की क्रिया अम्ल से कराने पर। ये बेकिंग सोडा है, ये वाला क्या है? बेकिंग सोडा है। ये अम्ल है, इससे क्रिया कराए तो बोला सोडियम लवण। ये सोडियम है और ये लवण भी है, तो सोडियम NaCl क्या है? लवण है। तो सोडियम लवण प्राप्त हुआ। क्या? सोडियम लवण प्राप्त हुआ और ये जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड भी अभी मुक्त होगी, CO2। ये वाला नहीं समझ में आया तो दूसरा हम इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। हम दूसरा अम्ल ले रहे हैं H2SO4 का, तो बेकिंग सोडा हम लिखते हैं NaHCO3 और अम्ल ले रहे हैं H2SO4 का। तो क्या होता है समझिए, इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे। Na में एक टूटेगा, AH यहाँ पर आ जाएगा और CO3 जो है CO2 और एक H जो है एक O में और टूट जाएगा, CO2 और एक O में और टूट जाएगा। तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर मान लीजिए इसको ऐसे रहने दीजिए और इसको तोड़ेंगे तो H2SO4। तो देखिए अब HH और A यानी HHO H2O बन जाएगा और NaSO4 से क्रिया करेगा तो Na2SO4 बनेगा और CO2 बच जाएगा। क्या? CO2 ये वाला बच गया प्लस CO2। क्या बचेगा? प्लस CO2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था? सोडियम लवण बनेगा। तो ये सोडियम लवण है, सोडियम लवण है, सोडियम सल्फेट है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बनता है और ये जल बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है अम्ल से क्रिया करेगा तो सोडियम लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और जल बनेगा। तो इस जो लिखा है यहाँ पर इसको भी समझ गए होंगे। तो हम बेकिंग सोडा के सामान्य गुण को समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा के या खाने वाले सोडा का उपयोग, कि उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो जितने भी ये हमारे पदार्थ हैं, केमिस्ट्री वाले पदार्थ NaHCO3 रासायनिक पदार्थ हैं, उन सभी का अभिकारमक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है प्रयोगशाला में। किस में रूप में? अभिकारमक के रूप में। तो पहला आप सामने लिखिएगा कि प्रयोगशाला में अभिकारमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला आप समझ गए होंगे, सब में इसी तरह लिख देंगे, जितने भी हैं आपके इस तरह पूछा जाता क्वेश्चन। तो अभिकारमक के रूप में। दूसरा क्या है? अमाशय में जो होता है, अमाशय जानते हैं ना आप, जिसे आप बोलते हैं पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। ये तो क्षारीय होता है, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। और जो हमारा स्टमक होता है वह भोजन न पचा पाने के कारण वह अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। जब क्षारीय और अम्लीय मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उस पर आवेश नहीं रहता है, नहीं उदासीन हो जाते हैं। तो इसलिए हम अम्लता को दूर करने के लिए भी अमाशय में इसका प्रयोग करते हैं। और इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध होता है देर तक नहीं फटता है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता। तो क्या इसका उत्तर क्या होगा? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका सूत्र पूछे तो NaHCO3 होता है। अगला हमारा इसमें है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जो कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए और इसका महत्वपूर्ण उपयोग है जो कि ब्रेड तथा रोटी को स्पंजी यानी मुलायम बनाने में भी इसका उपयोग
किया जाता है। ब्रेड तथा रोटी को स्पंजी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बस आप 5 ही उपयोग लिखिए, जिससे आपको अगर 7 नंबर का होगा, इतने तो 7 नंबर का पूछा जाए, जितना हम बोले हैं इतना 7 नंबर का पूछा जा सकता है। और 2 नंबर के भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए, तो आप 2 इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, तो इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और कभी पूछ लेता है कि इसका रासायनिक नाम और रासायनिक समीकरण दीजिए, तो 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, और पूरा पूछेगा तो 7 नंबर का। तो ये जो है खाने वाला सोडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है विरंजक चूर्ण। क्या है विरंजक चूर्ण? जिसे आप बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए विरंजक चूर्ण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका परिचय हम देख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक क्या नाम, आगे सूत्र देखिए, सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे बोलते हैं। ओ जब एक रहता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम। तो इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम होता है। इसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। इसका अणु भार देखें तो 127 होता है। कैसे है इसको भी समझ लीजिए। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का हम अणु भार निकाल रहे हैं। क्या अणु भार निकाल रहे हैं? तो अणु भार निकालने के लिए हमें इनके परमाणु भार पता होना चाहिए। तो परमाणु भार कैल्शियम के कितना होता है? 40 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और क्लोराइड का होता है 35.5, और 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको आप जोड़े घटाएंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 127। कितना आ जाएगा? 127 ग्राम, या यू से भी व्यक्त करते हैं, कहीं कहीं ग्राम से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो 127 होता है। तो आप विरंजक चूर्ण के परिचय समझ गए होंगे, था उसका रासायनिक नाम और उसका सूत्र और अणुभार क्या होता है उसको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं उसके निर्माण की विधियाँ, कि निर्माण की विधियाँ कैसे हैं। तो इसके निर्माण करने के लिए आप चूना जानते हैं। चूनक सूत्र होता है जो कि बुझा हुआ चूना जिसमें जल मिला होता है, उस चूनक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या बुझा हुआ चूना है। जब इसमें हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण। तो उसका सूत्र लिख देते हैं CaOCl2, और हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जल। क्या प्राप्त होता है? जल। इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का जलीय विलयन, ये देखिए जलीय विलयन यानी H2 हम इसलिए लिखे हैं, प्राप्त होता है। इसका क्रिस्टलीकरण करने पर हल्के पीले रंग का, किस रंग का होता है इसको समझ लीजिए, हल्के पीले रंग का। किस रंग का? हल्के पीले रंग का। किस रंग का? हल्के पीले रंग का पाउडर प्राप्त होता है। तो यही हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या लिखा है, समझ गए होंगे बाकी आप, कि प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसका क्रिस्टलीकरण करने पर हल्के पीले रंग का ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो आप इस जो हमारी दिख रही है समीकरण, इसको आप लिख लेंगे। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के समान गुणधर्म। क्या देखते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के समान गुणधर्म। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हल्के पीले रंग का होता है, पहली बात। और इसमें जब क्लोरीन जो होती है बहुत गंधशील गैस होती है। क्लोरीन जो होती है बहुत गंधशील गैस होती है। क्या होती है? बहुत गंधशील गैस होती है। गंधशील गैस, बहुत ही गंधशील गैस होती है, इसलिए इसमें गंध आती रहती है। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस की गंध आती रहती है। और ये जल में क्या है? विलय हो जाता है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है इसलिए जल में क्या है? विलय हो जाता है। और यदि हम इसको जल में घोल दें, यदि इस ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को यदि हम जल में मिला दें तो जल जो होगा, पूरा जल जो होगा वह सफेद यानी दूधिया कलर का हो जाएगा। दूधिया कलर का हो जाता है। तो इसमें वही लिखा है दूधिया रंग का हो जाता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल में डालने पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है।
ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 सूत्र होता है। इसको हम गर्म जल में डालेंगे, गर्म जल में, तो क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस और क्लोरीन गैस निकलती है। जब भी ए वाली यानी विरंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर है किसी से भी क्रिया करेगा तो क्लोरीन गैस का निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस क्या होती है? निकलती है। जब भी कोई अपक्रिया हो इसकी विरंजक चूर्ण के बीच क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसमें आप समझ गए हो। तो हमारा गुणधर्म अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को किसमें हम गर्म कर रहे हैं? गर्म करने पर, यानी इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है समझिएगा। गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो इसको करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और ऑक्सीजन गैस मिलता है। CaCl2 और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस नहीं प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो कि नवजात ऑक्सीजन होता है। इसे यहाँ पर गैस नहीं है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह बोल सकते हैं नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नवजात, ये जो होता है नवजात ऑक्सीजन, यही किसी भी पदार्थ को विरंजक कर देता है। यानी इसको किसी भी पदार्थ में मिलाएंगे तो पदार्थ जो होगा या कोई वस्तु जो होगी वह बिना रंग के हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ये देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, CO2 जब क्रिया करेगा तो क्लोरीन गैस और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्राप्त होता है। तो कैसे हुआ क्रिया? ये जो O था यहाँ पर एक आ गया यानी CO3 हो गया और Ca यानी CaCO3 क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। तो आप इसको समझ गए होंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैसे क्रिया करता है। तो हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग में देखें तो पहला उपयोग है, जैसे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है बहुत से कपड़े होते हैं उनमें रंग छुटाने के लिए, इन रंग को गायब करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कपड़ों, फर्नीचर, कागज, हाथी दांत आदि के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। इसी कारण से विरंजक चूर्ण कहा जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रंग उड़ा देता है, इसी कारण से विरंजक चूर्ण कहा जाता है। दूसरा अगर उपयोग देखें तो इसे जीवाणुनाशक के रूप में किए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनको नाश करने में विरंजक चूर्ण होते हैं। इसलिए कुआं, आप पहले जानते होंगे कुआं में जो था उसमें हम विरंजक चूर्ण डाल देते थे जिससे उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे मर जाते थे। तो जीवाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, इसी कारण से जल को शुद्ध कर लिया जाता था। उनको सिकुड़ने से बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर को जल में डालने पर नवजात ऑक्सीजन देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जल में डालने पर क्या देते हैं? नवजात ऑक्सीजन देते हैं। कोमल वस्तुएं जैसे रेशम, हाथी दांत इत्यादि का रंग उड़ जाता है। इसी कारण जितने भी कोमल वस्तुएं हैं जैसे रेशम हो गया, हाथी दांत हो गया, ये सभी क्या है? इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण उनका रंग जो होता है उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? जैसे मान लीजिए रंगीन वस्तुएं हैं, इसमें जब नवजात ऑक्सीजन आता है तो रंगहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो आप विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को समझ गए होंगे। तो हम इस वीडियो में खाने के सोडा देख चुके हैं, विरंजक चूर्ण वाला देख चुके हैं। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में धावन सोडा को देखेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत।